योजना इन हिंदी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, बैंक खाता धारकों के लिए 2025 में नॉमिनी को लेकर नए नियम लागू हो चुके हैं और इन नियमों के तहत अब खाता धारक अपने खाते में 4 नॉमिनी रख सकता है। और यह क्यों लागू किया गया है और यह जो नियम लागू किए गए हैं उनका आपको क्या फ़ायदा होगा। देखिए, 2025 में जो खाता धारक हैं वह अपने खाते में 4 नॉमिनी रख सकते हैं। तो यह 4 नॉमिनी क्यों ज़रूरी है और इसके क्या फ़ायदे होने वाले हैं, सब कुछ जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम कवर करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण खास होने वाला है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा अगर आपका भी बैंक में खाता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, कुछ समय पहले भारतीय रिजर्व बैंक ने में खाता खुलवाते समय नॉमिनी का जो नाम भरा जाता था वह अनिवार्य था। उससे पहले बिना नॉमिनी के भी खाते खुल सकते थे क्योंकि फॉर्म में इस कॉलम को भरा जाना वैकल्पिक था। नॉमिनी के बिना खाता खोले गए खातों की बड़ी संख्या के चलते आज देश के बैंकों में 78,000 करोड़ रुपए यूं ही रखे हैं, मगर उनका कोई दावा करने वाला नहीं है। यानी कि 78,000 करोड़ रुपए ऐसे हैं, ऐसे खातों में पड़े हैं जिन खातों में दावा करने वाला कोई नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे भी और आपको जानकारी मिलेगी। देखिए, इन बदलावों का मकसद ग्राहकों को किसी भी तरह की परेशानी से बचाना है। पिछले दिनों जानकारी में आया है कि अलग अलग बैंकों में खातों में हजारों करोड़ रुपए ऐसे हैं जिनको लेकर दावेदारी नहीं है। इसको लेकर आरबीआई की तरफ से विशेष अभियान चलाया गया। इसके संतोषजनक परिणाम सामने नहीं आने से नियमों में बदलाव करने की तैयारी की जा रही है और बदलाव भी हो चुके हैं। यानी कि जो हजारों करोड़ रुपया बैंकों खातों में ऐसे ही पड़ा है उसके जो दावेदारों के लिए घोषणा की गई थी, लेकिन संतोषजनक परिणाम कोई सामने नहीं आया है। इसी के तहत यह बदलाव किया गया है। फिलहाल का जो नियम है वह जान लीजिए। अब जब आप बैंक खाता खुलवाते हैं तो आपको एक नॉमिनी का नाम दर्ज करना होता है। इसका मकसद आपकी मृत्यु के बाद खाते में जमा पैसा उस व्यक्ति को देना होता है। यानी कि जो आप खाता खुलवाते हैं उसमें आपको नॉमिनी का नाम दर्ज करना होता है और इसका यह मकसद है कि अगर किसी कारण से आपकी मृत्यु हो जाती है तो जो उसमें पैसा होता है वह उसी व्यक्ति को देना होता है। अभी आप इसके लिए एक ही शख्स का नाम नॉमिनी में लिख सकते थे, लेकिन अब केंद्रीय बजट कैबिनेट की तरफ से दी गई मंजूरी के बाद नए नियम के तहत आप एक से ज़्यादा लोगों को अपने खाते में नॉमिनी बना सकेंगे। यानी कि अगर आप अपने खाते में एक से ज़्यादा नॉमिनी बनाना चाहते हैं तो आप अधिकतम 4 नॉमिनी बना सकते हैं। इसके अलावा बीमा और हिंदू अविभाजित परिवार खाते की तरह लगातार एक साथ नॉमिनी बनाने की सुविधा से संयुक्त खाता धारक और वारिसों को खाता धारक की मौत के बाद पैसा मिल सकेगा। तो सबसे बड़ा फ़ायदा तो खाता धारक को यह होगा। फ़ायदे देखिए आपको क्या होगा। एक नॉमिनी का होना भी वैसे काफ़ी है, मगर कई बार परिस्थितियाँ उलझ भी जाती हैं। उदाहरण के लिए एक पति ने अपनी पत्नी को या पत्नी ने केवल अपने पति को नॉमिनी बनाया है और किसी कारणवश कार से या बाइक से कहीं जाते समय एक्सीडेंट हो गया, दोनों की मृत्यु हो जाए तो क्लेम करने वाला कोई नहीं रहेगा। ऐसे में उनका परिवार, उनका जो पूरा पैसा है वह दावा रहित ही रह जाएगा। यदि एक से अधिक नॉमिनी होंगे तो राशि दावा रहित नहीं रहेगी। यानी कि अगर एक से ज़्यादा नॉमिनी होंगे तो उसमें नॉमिनी को पैसा मिल जाएगा। 2 प्रकार का होता है नॉमिनेशन, क्रमिक नॉमिनेशन, नामांकन। इसमें क्रम से अलग अलग नॉमिनी होते हैं। जैसे कि पहला नॉमिनी कै है तो दूसरा ख। इस स्थिति में दावे का पहला अधिकार कै के पास होता है क्योंकि वही प्राथमिक नॉमिनी है। यदि किसी स्थिति में प्राथमिक नॉमिनी भी दावा नहीं करता है तो क्रम में दूसरा नॉमिनी राशि के लिए दावा कर सकता है। इसमें फंड लेते समय नामित व्यक्ति का मौजूद रहना जरूरी होता है।
कई व्यक्तियों का नामांकन एक तरीका यह भी है कि एक समय में कई व्यक्तियों को नॉमिनी बनाने की अनुमति देता है। प्रत्येक नामित व्यक्ति राशि में से अपने हिस्से का दावा कर सकता है। यह संयुक्त खाताधारक के लिए या जब कोई खाताधारक कई लोगों के बीच फंड को बांटता है तो महत्वपूर्ण हो जाता है। अब यहाँ पर समझिएगा कि अगर आपने अपने खाते में 4 नॉमिनी बनाए हैं और उनका हिस्सा वहाँ पर आपने खोला है कि किसी को 10% देना है, किसी को 20%, किसी को 30 या किसी को 100%। तो इस प्रकार से आप अपने खाते के 4 नॉमिनी बना सकते हैं और इसमें जो नियम थे वह लागू हो चुके हैं। और निर्मला सीतारमण जी जो यहाँ पर वित्त मंत्री जी हैं भारत में, उन्होंने यह विधेयक पारित किया है। तो साथियों, यही थी जानकारी बैंक खाता नॉमिनी को लेकर के। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा।